बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बहुत से लोग जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करते हैं या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ज़ीरो से किसी काम का आगाज़ करते हैं, तो इस जर्नी के दौरान कुछ ना कुछ फैक्टर्स आते हैं कि जिनकी वजह से वो लोग डिसअपॉइंट होके स्टेप बैक कर जाते हैं और हिम्मत हार के अपने उस सफ़र को वहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह के फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर हम जस्ट आज एक फैक्टर के ऊपर बात करेंगे और फिर ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हम उस फैक्टर को जो ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम उसके साथ चल के इवन देन हम मूव फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। हमारा जो आज जो फैक्टर है वो है जो ह्यूमन की तरफ से जो नेगेटिव एटीट्यूड या बिहेवियर है आपका इन्वायरमेंट का या ह्यूमंस का, वो किस तरह बंदों को अफेक्ट करता है और हम किस तरह उसको लेके आगे चल सकते हैं या उसको ओवरकम कर सकते हैं। हम में से जो भी बंदा जब वो काम का आगाज़ करता है, जब कोई एक आइडिया लेके आता है, फिर उसके बाद वो उसका इनिशिएटिव कर लेता है, तो हम लोग ना ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर एक दर्जाबंदी कर लेते हैं, लोगों को उनकी ग्रेडिंग कर लेते हैं उनके रिश्ते या उनके म्यार के ताल्लुक से कि यार इस बंदे के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक है, ऐसा रिश्ता है, तो ये मुझे इस काम में इस लेवल में इस मद में मुझे वो सपोर्ट करेगा। मगर लेस और मोर मैक्सिमम जो केसेस हैं उनके अंदर यही होता है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके तहत आपको उसके मुताबिक की आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती। इस मुकाम के ऊपर आगे बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, लोगों की वजह से, और वो अपने काम को जारी नहीं रख सकते और वो वहाँ पे ही अपना स्टॉप लगाकर पीछे हट जाते हैं। अब इस चीज़ के लिए ना मेरा ज़ाती एक फ़लसफ़ा है कि जो भी बंदा इस तरह का काम करता है, स्टार्ट इनिशिएटिव लेता है, वो काम को स्टार्ट करने से पहले ना वो अपने दिमाग में एक फ़लसफ़ा समा रखे, उसे पता हो इन चीज़ों का कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप जब भी कोई काम करते हैं तो पहले ये सोचें दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक चीज़ अगर खुद अल्लाह करे अगर कल आप उसमें कामयाब हो जाएं, तो वो चीज़ अगर उसकी कामयाबी का सेहरा आपके सर पे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके अंदर जो मेन जो मदद है, जो काम है, वो बाकी लोगों का होगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी ये नहीं हो सकता कि मेहनत बाकी सबकी हो और उसका फल या फ्रूट एट द एंड आपके हिस्से में आ जाए। नंबर दूसरी बात कि एक ये चीज़ भी होती है ना कि जब बंदा किसी मुकाम पर चला जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने दोस्तों को जो कारब को एक्नॉलेजमेंट भी देते हैं कि यार ये हैं, मगर अगर आप देखें तो ये भी एट द एंड आपके ही पलड़े में, आपकी पॉजिटिविटी में शुमार किया जाता है। लोग सब कहते हैं यार देखो कितना अच्छा बंदा है कि इस मुकाम तक पहुँच चुका है, फिर भी अपने लोगों को एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसान जब वो काम करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आज़माता है उन कामों के अंदर कि आया ये बंदा इस काम के अंदर इसकी डिवोशन है, डिटरमाइंड है, ये काम करना चाहता है नहीं है, इसके अंदर मजबूती है और इरादे की पुख्तगी है कि नहीं है। ये नहीं होता कि आप वैसे ही बस निकले जी, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर निकलें और अल्लाह आपको उसके अंदर इतनी तरक्कियाँ दें कि आप एक आसमान तक पहुँच लो। जब पहले आपका टेस्ट लाजमी होगा, आपको आजमाइश की जाएगी, और ये जो आजमाइश है मेरे ख्याल में जिसे हम हार्ड वर्क कहते हैं ना, उसका एक जुदा फ़लसफ़ा है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊं कि मैंने जो भी मिसाल के तौर के ऊपर जो यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, इसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आइडिया जहन के अंदर जनरेट करना, फिर उस आइडिया के रिलेटेड जो कंटेंट जनरेशन करनी, फिर उसको समराइज़ करना, फिर उसके बाद वीडियो बनानी, फिर उसकी एडिटिंग करनी, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना और उसके जितना प्रोसेस है, फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन करनी। ये जो सारा काम है ना, मेरे सारे जो मेरा स्टेप है, जो मेरा इनिशिएटिव है, उसका तो बुनियादी मुद्दा है, ये बुनियादी काम ही है, उसका बुनियादी मादा है ये। तो जो बुनियादी मादा किसी काम का है वो आपकी स्ट्रगल नहीं होती, वो तो जब आप करना स्टार्ट होते हो, इसके बगैर तो काम की हैसियत ही कुछ नहीं है। बाकी काम तो उसके स्टेप उसके आफ्टर उसके बाद के होते हैं। और जो सबसे बड़ी आजमाइश होती है वो ये काम नहीं होते, बल्कि वो असल में लोगों के रवैयों को जो है ना उनको बर्दाश्त करना, उनको लेकर चलना, उसके बावजूद भी ख़ुद को मजबूत रखना। कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं जी, ना आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, ना आपको कोई प्रमोट कर रहा होता है, ना आपको कोई इनकरेज कर रहा होता है। इवन आपके काम को नया देख के लोग उसके ऊपर हंसते भी हैं। हर बंदा कहता है यार नहीं हो सकता, छोड़ो, ऐसा है वैसा है। ये वो जो तमाम चीज़ें ना जो नेगेटिवली आपको अफेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, दिली तौर के ऊपर, आप ना थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हो यार कि नहीं हो सकता, मुश्किल काम है। तो असल में तो सारे का सारा काम ही है। और असल आजमाइश के ऊपर आके अगर आप रोने लग जाएं और आप स्टेप बैक हो जाएं तो इट मीन्स तो फिर आप उस काम के लिए तैयार थे ही नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप जब भी वो काम स्टार्ट करें तो हम अपने जहन के अंदर रखें। सो फिर अब है कि हम किस तरह काम स्टार्ट करें। मैं फिंगर टिप्स के ऊपर 3-4 बातें बताऊं कि जब भी आप नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि आप ये देर पाओ, आप उसके ऊपर मजबूत रह सकें, तो उसके लिए चीज़ें सबसे पहले जहन में रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहन के अंदर ये काम अब चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ का जो
सक्सेस है वो आपके नाम होगी ना, तो इसके अंदर हार्ड वर्क भी सारे का सारा आपका अपना होगा। ठीक है, एक चीज़। नंबर 2, ये नहीं हो सकता कि मेहनत लोगों की हो और एट द एंड फल आपको मिल जाए। नंबर 3, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं नया, तो कभी भी डिपेंडेंट मेंटेलिटी के साथ ना करें कि मैं भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, हम सब मिलकर करेंगे। कभी भी इस मेंटेलिटी के साथ आप काम ना करें। जब भी करते हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा आगे जाके ना फिर आपको ये वो जो बैसाखियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, फिर आप धड़ल्ले से गिरते हैं और फिर आप स्टेप बैक हो जाते हैं। वो सारे का सारा सफ़र आपका बगैर किसी फ़ायदे के ख़त्म हो जाता है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप हमेशा जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना चाहें तो एक जल्दी में ना करें। आप उस वक्त करें कि जब आप मेंटली, एनवायरनमेंट के लिहाज से, साइकोलॉजिकली इस लेवल के लिए तैयार हों कि अगर बिलफर्ज अगर मुझे सब के सब लोगों ने भी छोड़ दिया ना, मैं अपने इस काम में पीछे नहीं हूँगा। अगर मुझे अकेले ही ये सफ़र जारी रखना पड़ा तो मैं अकेले ही रखूँगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक काम स्टार्ट करें, आप अपना 100% दें, अल्लाह पे तवक्कल करें। उसके बाद अगर आपको कुदरत खुद आपको इशारे बता देती है कि वाकई ये काम आपके लिए है, नहीं है, अगर है तो फिर अल्लाह आपको मदद, आपकी हार्ड वर्क की और आपकी जो मेहनत है उसका सिला देता है। नहीं तो आपको कोई डायरेक्शन मिल जाती है, फिर आप उस तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जो मैंने जितनी डिस्कशन की है ना, ये जस्ट उस बंदे के लिए जो एक इनिशिएटर है, जो काम करना चाह रहा है, ताकि वो किसी भी लेवल के ऊपर मायूस ना हो, उसके ज़हन के अंदर ये चीज़ें वाज़ेह हों, ताकि वो अपने काम के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ता रहे और किसी भी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से अपने काम को छोड़ न दे। इनमें से कोई भी बात जितनी मैंने की है, ये कोई भी किसी भी दोस्त के लिए, किसी भी अजीज़ व क़रीब के लिए ना कतन भी कोई जवाज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोस्त या जो रिश्ते हैं वो तो होते ही इसलिए हैं कि अगर कोई आपका अपना को काम स्टार्ट करता है तो आप उसे प्रमोट करते हो, आप उसे सपोर्ट करते हो, आप उसे इनकरेज करते हो। जब दुनिया उसे कह रही होती है कि यू कांट डू इट, यू आर दी वन, आप उसे कहते हो नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ये काम। बाकी जब डिस्करेज करते हैं आप उसे इनकरेज करते हो। जब बाकी उसे एक तरह से हर्ट कर रहे होते हैं आप उसे ताकत दे रहे होते हो कि नहीं। अपना वो होता है, दोस्त वो होते हैं कि जब आपको काम स्टार्ट करते हो ना तो वो बिल्कुल उसको अपना समझ के उसको ओन करके अपने तय जितनी उसकी मतलब पॉसिबिलिटी है उसके अंदर वो अपना इनपुट दे के उस बंदे को ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने काम से आसानी और ज़्यादा आगे से आगे जा सके। और अगर बिलफर्ज ऐसा है कि काम अपने ही है, इफ़ मैं अगर कोई बंदा काम स्टार्ट करता है और उसने अपने काम सारे खुद करने हैं, उसने अपनी स्ट्रगल सारी खुद करनी है, आपने उसे कहीं भी किसी लेवल के ऊपर आपने उसे सपोर्ट नहीं करना, तो फिर ये रिश्ते किस लेवल के, ये कोऑपरेशन किस चीज़ का, ये मोहब्बतें और ये रिश्ते और ये दोस्तियाँ किस चीज़ की हुई कि काम सारे अपने हैं, स्ट्रगल सारी अपनी है, मुश्किल वाले हाथ मैंने अपने गुजारने हैं। तो फिर आर यू विद मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, गपशप शुगल, हंसने खेलने के लिए आप मेरे साथ हो, मेरे किसी स्ट्रगल के अगर आप ऐसा नहीं बनते तो फिर रिश्ते किस चीज़ के हुए। तो ये इसलिए मैंने आखिर में कहा कि क्योंकि ये कोई भी जवाज़ नहीं है लोगों के लिए कि आप किसी में अपने को उसमें सपोर्ट ना करो। जो डिस्कशन मेरी है वो सिर्फ उस बंदे के लिए है कि जो किसी काम का इनिशिएट ले रहा है। फर्स्ट सबसे मुश्किल काम इनिशिएट करना है किसी काम का। वंस यू हैव डन इट, फिर उसके बाद किसी भी वजह से आप पीछे न मुड़ें। आपका ज़हन, आपका तख़य्युल और आपका तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आपने काम करना है चाहे हालात जैसे भी हों, आसान है मुश्किल है। अगर आप इस लेवल के ऊपर काम करेंगे तो यकीनन कुदरत भी आपका साथ देगी और आपको ज़रूर कामयाबी होगी अगर आपके मुकद्दर में वही चीज़ आगे हुई। थैंक यू वेरी मच।